नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश चांदना। कहते हैं कि एक अच्छी ज़िंदगी बिताने के लिए अच्छा शरीर या अच्छी सेहत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अच्छी सेहत नहीं है तो आपके आसपास के माहौल कैसे भी रहें, आप उस ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। अच्छी सेहत लाने के लिए लोग कितने अवेयर हैं और कितने नहीं अवेयर, आप अपने आसपास देख सकते हैं। लोग इसके लिए कितने जागरूक हैं, ये भी आप अपने आसपास देख सकते हैं। लेकिन कुछ यूथ ऐसे हैं जो इसके द्वारा नाम भी कमा रहे हैं और हेल्थ के ऊपर में अटेंशन देने की कोशिश भी कर रहे हैं। हेल्थ है तो आप हैं। आपके पास जितने भी मुद्दे होते हैं ज़िंदगी के, कमाई करने के, और उनका विचार एक है कि मैं ज़िंदगी में अच्छे ढंग से जी लूँ, तो सेहत पर ध्यान दीजिए। आज का मुद्दा हमारा सेहत ही है और सेहत का मतलब कई तरह की कार्रवाई करने में अपने आप को सक्षम पाना है। हिमाचल को हम जानते हैं देवभूमि के तौर पर। हिमाचल के लिए अभी तक कोई ऐसी और संज्ञाएं नहीं दी गई हैं जिसमें कि हम हिमाचल के नाम से उसको प्रतिष्ठित या उसको नाम को हम एक गुडविल के तौर पर ले जाएं। देवभूमि का मतलब एक पुराने संस्कार जो हमारे पास चलते आ रहे हैं उसको अभी तक बांध के रखा हुआ है यहाँ के निवासियों ने। आज की आधुनिकता के दौड़ में जहाँ इंटरनेट ने सबको बराबर ला के खड़ा कर दिया है, आज का यूथ कहीं ना कहीं आज की आधुनिकता भी देखना चाहता है और समझना चाहता है। लेकिन वो क्या देख रहा है और क्या नहीं देख रहा है, ये डिपेंड करता है उसके अपने विचारों पर, अपनी सोच पर। हमारे बीच में एक शख्स हैं, बल्कि शख्सियत हैं, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया एक ऐसे स्पोर्ट्स में जिसके बारे में हिमाचल में शायद जानकारियाँ भी नहीं होंगी। वो स्पोर्ट्स का नाम है किक बॉक्सिंग। किक बॉक्सिंग एक तरह से कराटे का ही रूप होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बट किक के द्वारा दूसरों को कैसे जीता जाए या अपनी रक्षा कैसे की जाए, ये इसका मेन मोटिव रहा होगा किक बॉक्सिंग का। लेकिन ये अब इंटरनेशनल लेवल पे खेली जाती है, जिसमें हिमाचल के ही एक यूथ ने कॉलेज में रहते हुए अपने आप को उस स्थान पर ले गए जिसकी आप लोग अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे बीच में है मिस्टर आमिर, जो भारत यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। ये सोलन से हैं। इनकी स्कूलिंग हुई है सनातन धर्म स्कूल से, सोलन से। इनका जर्नी भी बहुत, अब ये मानिए कि कहीं कहीं से प्रभावित होकर ही इन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान दिया। किक बॉक्सिंग में, जो यहाँ के लिए बहुत अनयूजुअल स्पोर्ट है, इनको सपोर्ट मिली है अपने पेरेंट्स से, साथियों से, कॉलेज से। थोड़े जानते हैं इनके बारे में कि इनकी जर्नी कैसे है और उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से चैम्पियनशिप हासिल की है। हमारे साथ में मिस्टर आमिर। थैंक यू जी, कुछ बताएं कि हिमाचल में तो स्पोर्ट आमतौर पर हमने सुना भी नहीं। यस सर। और आप इसको ले गए इंटरनेशनल लेवल पर। यस सर। तो थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताएं कि जर्नी कैसी थी और आप इसमें क्या संभावनाएं देख रहे थे। सर, मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो एक्चुअल में जो स्टार्ट हुई है 2017 में हुई है, जब मैंने किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप्स खेलना स्टार्ट किया। फिर जब मैं वहाँ चैम्पियनशिप्स खेला तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ अपनी फिटनेस के तौर पे करता था ये गेम्स, कि अब मार्शल आर्ट करना है तो अपनी फिटनेस के लिए करना है। तो ये एक ऐसा गेम है जिसमें आपके पंच और किक दोनों चलते हैं, तो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छा है। सेल्फ डिफेंस हम जो बोलते हैं आज के टाइम पे हम देख भी रहे हैं कि बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की। तो 2017 में चैम्पियनशिप्स खेला, फिर उसके बाद जीता, नेशनल जीते, स्टेट जीते, डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप जीती। सारी जीतने के बाद सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। फिर बीच में कोविड टाइम आ गया, तो एक ऐसा टाइम था कहीं लग रहा था कि अब नहीं जा पाएंगे, जो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है शायद नहीं हो पाएगी पूरी। हमारी इतनी मेहनत भी की थी कि हमने जाना है, तो वो जर्नी थी। बट उस टाइम को फिर मैंने ऐसे लिया कि ये मेरे को और एक्स्ट्रा टाइम मिला है कि मेहनत करो और अपना परफॉर्म बेस्ट करो। तो फिर जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए गए 2021 में कंफर्म हुआ कि आप जा रहे हैं, तो एक काफ़ी हैप्पी मोमेंट था और एक प्राइड था। बचपन से कोशिश थी कि एक इंडियन टीम का, जब जैसे टीवी पे देखते थे स्पोर्ट्समैन्स को सबको, तो एक मन होता था कि कभी हम भी इंडियन टीम की जर्सी डालेंगे, इंडियन टीम का ब्लेजर डालेंगे। तो एक बहुत मोटिवेटेड था मेरे लिए, शुरू से रहा है, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स में शुरू से शौक था। मैं जितने भी स्पोर्ट्समैन्स को देखता था उनकी एक पर्सनैलिटी होती थी, हमेशा मोटिवेट रहना, पॉजिटिव रहना। कभी ये नहीं देखा मैंने कि कोई स्पोर्ट्समैन ऐसे हो रहे हैं कि हम हार गए, क्योंकि स्पोर्ट्स में जहाँ मुझे सिखाया गया है कि हार होती नहीं है, या तो जीत होती है या सीख होती है, हार जैसी चीज़ होती नहीं हमारे यहाँ पे। तो वही चीज़ थी। जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पहुँचे तो वहाँ देखा कि लेवल क्या है, जो अदर कंट्री के फाइटर से जब फाइट्स हुई पता लगा अपना लेवल, उनका लेवल। तो काफ़ी चीज़ें थी जो सीखा। जब मैं लास्ट फाइट थी जो मेरी इजिप्ट से थी, जो होस्ट कंट्री थी,
तो मैं 1 पॉइंट से फाइट आ रहा था वो, तो काफ़ी था कि इतना आगे आके वो नहीं कर पाए जो करना चाहते थे कि हिमाचल के लिए, इंडिया के लिए पहला गोल्ड आता किक बॉक्सिंग में, तो वो चीज़ थोड़ी सी रह गई थी। बट चलिए इस बार शायद वो फिर से हो जाए। ग्रेट। मैंने अभी शब्दों का इस्तेमाल किया कि हिमाचल के लिए स्पोर्ट्स के बारे में सोचना भी शायद सपना ही है, क्योंकि इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। आपके मन में कैसे आया? सर मेरे को इसका मार्शल आर्ट का बहुत शौक था। जैसे हम मूवीज़ देखते थे, ब्रूस ली की मूवीज़ होगी, उनको देखता था मैं, बहुत देखता था। जैकी चैन हो गई, इनको देखता था मैं। एक तो मार्शल आर्ट जो निकला है वो निकला इंडिया से ही है। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि मार्शल आर्ट इंडिया से निकला है। क्लेरिपयट्टू करके नाम था, जहाँ यहाँ से बौद्धि धर्मन थे जिन्होंने चाइना में जाके सिखाया मार्शल आर्ट। क्या नाम, जो उनका टेम्पल है उसकी स्थापना करी उन्होंने, जहाँ आज सारे मॉन्क्स प्रैक्टिस करते हैं इनके। तो आपकी नज़र में बौद्ध जो ये बौद्ध कम्युनिटी है, यस सर, उनकी तरफ से इस चीज़ का, कराटे का इजाद हुआ? नहीं सर, ये बौद्धि धर्मन थे जो एक राजा थे अपने साउथ साइड के, जो बौद्धि डिफरेंट है और बौद्ध डिफरेंट है। यस सर, बौद्धि धर्मन उनका नाम था पूरा, बौद्धि धर्मन। यस सर, वो साउथ के राजा थे, वो वहाँ गए थे, तो उन्होंने वो ये कला जानते थे। आज भी क्लेरिपयट्टू साउथ में चलता है। इट वाज, ये जो मार्शल आर्ट निकले उसका एक पार्ट है, वो एक बहुत बड़ी गेम, बहुत बड़ा है, जिसको आपने सीखने में आपके सालों निकल जाते हैं। इट वाज आप बोल सकते हैं कि एक पूरा समुंदर है वो मार्शल आर्ट्स का, कॉम्बैट फाइट्स का। तो मार्शल आर्ट उसका एक छोटा सा पार्ट था, और किक बॉक्सिंग मार्शल आर्ट का पार्ट है। यस सर, ये थाई बॉक्सिंग होगी, किक बॉक्सिंग की निकली है इससे कि जैसे आप, जिसमें हम पहले देखते थे बॉक्सिंग का सबको पता है कि जिसमें पंचेस चल रहे हैं। किक बॉक्सिंग एक उसका एडवांस वर्जन समझ लीजिए, जिसमें आपकी किक्स भी चल रही है। आपके लिए किक बॉक्सिंग फाइनल टारगेट था, या फाइनल टारगेट पहले था आपका सेहत बनाना? सर पहले तो नहीं था कि ऐसे चैंपियनशिप्स भी खेलूंगा, पहले बस ये था कि अपनी फिटनेस पे ध्यान दे लेते हैं। फिटनेस पे ध्यान दें। यस सर। आपके लिए आपकी इस जर्नी में कौन कौन ज़्यादा साथी रहे, जिसमें आपको गाइडेंस भी मिली होगी, सपोर्ट भी मिली होगी? सर मेरे सबसे पहले तो पेरेंट्स थे, जो ब्लेसिंग्स है उनकी, उन्होंने कामयाब किया। फादर है मेरे, वो हमेशा सपोर्टिव रहे कि आपने जो करना करिए, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। उनका मेन था कि आप पढ़ाई मत छोड़ना, स्पोर्ट्स आप जो मर्जी खेलिए। तो फिर मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे जितना सपोर्ट किया है बहुत ज़्यादा। फिर मेरे दोस्त थे, मेरे कोचेस थे, इकबाल मलिक मेरे फर्स्ट कोच थे। फिर विजेंद्र रावत सर थे जो दिल्ली में हमारी इंडियन टीम कोच रहे हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर मेरे दोस्त थे, सिमरनजीत है, ये लड़के थे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं। ओके। कॉलेज की जर्नी? सर कॉलेज की जर्नी थी, हमारे विकास उचार्य सर थे, अब तो नहीं रहे हैं, कोविड पीरियड में उनकी डेथ हो गई थी। बट उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया है कॉलेज में, मैं कहता हूँ मैंने ऐसे टीचर नहीं देखी ज़िंदगी में। इंजीनियरिंग करने गया था मैं, और मेरे को लगा था जब मेरा स्पोर्ट्स छूट जाएगा जब मैं इंजीनियरिंग करने गया। बट उन्होंने बोला कि तुम खेलो, तुम्हें जब पढ़ना है मैं एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ाऊँगा। फिर जितने भी वहाँ फैकल्टी थी मेरी सारी, उन सब ने जो सपोर्ट किया है वो मैं आज तक नहीं भूल सकता। तो अगर आप में डेडिकेशन है, लगन है, तो आपको साथ देने वाले अक्सर लोग मिल जाते हैं, वो भी अच्छी भावना के साथ में। बिकॉज डेडिकेटेड लोग नहीं मिलते आजकल। हर कोई भटका हुआ से भाव ज़िंदगी में जी रहे हैं, बिना उद्देश्य के ज़िंदगी जी रहे हैं। अगर आपके पास एक अच्छा माहौल मिला, शायद आपकी डेडिकेशन की वजह से, सोच की वजह से, ये किक बॉक्सिंग को अगर मैं दोबारा से शब्दों का इस्तेमाल कर देता हूँ, किक बॉक्सिंग हिमाचल में किसी के लिए सपना नहीं है। आपने इसमें, आप फाइनल चैंपियनशिप पर गए, इंटरनेशनल लेवल पर गए। आप इसको क्या समझते हैं कि ये आजकल के हालात में, जहाँ पर इतने तरह के केसेस भी हो रहे हैं, ये कितना ज़रूरी है आजकल के यूथ को इसमें इन्वॉल्व होना, सीखना, कम से कम अपनी आत्मरक्षा के हिसाब से, या कैसे? आपकी नज़र में क्या? सर मैं यही बोलूँगा कि यूथ है जो हमारा, आज हम देख रहे हैं कि हिमाचल जा रहा है नशे की तरफ ज़्यादा। अगर जैसे जो पंजाब में हो रहा था वो भी हिमाचल में शुरू हो गया कि नशे में टोटली हमारा यूथ जा रहा है। तो मैं यही बोलूँगा, मार्शल आर्ट ज़रूरी नहीं आप किक बॉक्सिंग सीखिए, आप कराटे सीखिए, आप बॉक्सिंग सीखिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो गेम खेलिए। बट आप एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स ऐसा सीखिए जिससे कल को आप अपनी सुरक्षा थोड़ी सी कर सके। स्पेशली गर्ल्स को सीखना चाहिए, पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए, जाइए सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपकी एक तो हेल्थ अच्छी रहेगी, दूसरा आप अपने एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मेरे अंदर जो भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है आज तक मेरी गेम्स की वजह से ही हुआ है। लोगों से मिलने का मौका मिला, बात करने का मौका मिला, चीज़ें सीखने का मौका मिला। तो यही नहीं है कि आप किताबों के बीच में रहेंगे तो भी आप कामयाब है, सिर्फ आप तो ही कामयाब है। आप जब स्पोर्ट्स में भी आते हैं तो काफ़ी चीज़ें आप सीखते हैं जो आप नहीं सीख सकते किताबों में रह के, या सिर्फ स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई में रह के आप नहीं सीख सकते। ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखाती है जब आप डिफरेंट फील्ड्स में जाते हैं। ज़िंदगी एक जंगल की तरह है, यहाँ पे हर तरह की मानसिकता के लोग हैं, जैसे जंगल में हैं। सिर्फ पढ़ाई करते हैं तो ठीक है, एक नज़रिया वो भी ठीक है, लेकिन सुरक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है।
और हर जगह पर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों पर कि सरकार करेगी, मेरे कोई साथी आके मेरी रक्षा करेंगे, तो वो एक भावना तो हम मानते हैं सेकंड टर्म पे आनी चाहिए। पहला मैं खुद, मतलब आप खुद अपने लिए क्या कर रहे हैं। किसी भी तरह के स्पोर्ट्स में या खासकर ऐसे स्पोर्ट्स में जहाँ पर आपको ये सीखने को मिले कि अपनी रक्षा कैसे की जाए, जिसमें इन्होंने अब काफ़ी चीज़ों की जानकारी दी, तो आपका क्या कहना है कि क्या नहीं होना चाहिए? आजकल के यूथ को जो इतने तरह के हालात में घिरा हुआ है, आपने कलकत्ता के केस देखे, अभी इन्होंने जिक्र भी किया था कुछ देर पहले, इस तरह के कितने हालात से आपको सामना करना पड़ता होगा, तो क्या आप डिपेंडेंट रहेंगे दूसरों पर? आइए, इनके हिसाब से हमें स्पोर्ट्स में शामिल होना चाहिए, और जो हमारा भी मानना है। इसमें आप हिमाचल के लिए क्या करने जा रहे हैं? सर जैसे अभी मैंने एक चीज़ स्टार्ट किया है, मेरी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस हो रही है लड़कियों के लिए, स्पेशल वुमेंस के लिए हो रही है। अभी 2-3 यूनिवर्सिटीज़ ने मुझे बुलाया था तो वहाँ पे हुई है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि सीखे। जैसे आपने देखा अभी कोलकाता में वो जो रेप केस हुआ है, तो इट वाज लाइक कि अब देखिए हम हर जगह ये नहीं बोल सकते लड़कियों को आप निकलो मत घर से बाहर, क्योंकि इसमें गलती किसी की नहीं है। जो क्रिमिनल है उसका माइंडसेट ही वैसा है। आप चाहे घर पे रहिए चाहे बाहर रहिए, वो चीज़ें आपके साथ, अगर उसने कोई क्रिमिनल है वो चीज़ करेगा ही करेगा। इससे ये थोड़ी ना है कि आप उनकी किसी की आज़ादी छीने। हाँ, अपनी बेटियों को इतना स्ट्रांग बनाएंगे कि वो 10 लड़कों के बराबर हो। मैं ये चाहता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई थी, वो कितनों से लड़े हैं। आज के टाइम पे हमारी वो सोच ही खत्म हो गई है। हम लोग अपने आप को कमज़ोर समझने लग गए। ये हमारे कहीं ना कहीं मैं बोलता हूँ ये फैमिली की तरफ से भी है। लाइक बेटी आप ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। इट वॉज लाइक कि ठीक है आप कंसर्न है, बट आप उसको कमज़ोर मत बनाइए। उसे आप सिखाइए कि अपनी बेटी को ऐसा बनाइए कि अगर अकेले जंगल में भी चलना पड़े तो वो इतना दम रखे, वो इतनी हिम्मत रखे कि सामने अगर कोई शेर भी आ जाए तो उसको मार सके। शायद पुराने ज़माने में लोग ऐसे ही करते थे, वो अपने बच्चों को सक्षम बनाया करते थे। अगर हम बहुत पहले की बातें करें, अगर इनका ये अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक भी है कि आने वाले कल में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखा जाए, किस तरह से दुनिया का सामना किया जाए, तो मेरे ख्याल से हम पूरी टीम की तरफ से ये एक संदेश है कि समर्थ बनाएं अपने आप को। पढ़ाई साथ में किसी न किसी रूप में स्पोर्ट्स या ऐसी चीज़ें जिससे कि आप अपनी सुरक्षा कर सकें, सीखना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें, या आप किक बॉक्सिंग में आने का एक सपना होता है कि मैं से ये चीज़ें हासिल कर लूँगा, वो चीज़ आप वो हासिल कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि आपने जो एजुकेशन ली है उसका आप कहीं लाभ उठाएंगे? इससे मुझे फ़ायदा बहुत मिला है। जैसे मैं जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप से आया था तो मेरे को एमटेक के लिए स्कॉलरशिप मिली थी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ने ऑफर किया था मेरे को कि आप आ जाइए, हम 100% स्कॉलरशिप देंगे। वो स्पोर्ट्स की वजह से ही मिला। गवर्नमेंट ने भी अप्रिशिएट किया था काफ़ी। तो मैं अभी जब एमटेक खत्म हुई मेरी, तो अब उसके बाद मुझे एक जॉब ऑफर भी आया था एज अ टीचर, बट फिर मैं अभी इसलिए ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि मुझे था कि मैं अभी अपने गेम पर और फोकस रहूँ जब तक आपका एक नेक्स्ट नहीं आता, कॉम्पिटिशन नहीं आता। यस। ओके, अभी जैसा हम जानते हैं कि हर राज्य अपने अपने कुछ स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देता है। यस सर। आपकी नज़र में हिमाचल में कौन से स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिस पर हिमाचल ध्यान देता है? सर अभी तक तो जो मैंने देखा है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्रिकेट ही रहा है कि क्रिकेट को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। वो हर जगह ही मिल रहा है। वो तो खैर कमर्शियल चीज़ है, तो वही एक कबड्डी अब उभरता हुआ स्पोर्ट्स दिख रहा है। हिमाचल में काफ़ी क्रेज़ दिख रहा है उसका। बट अभी थोड़े टाइम में मुझे जहाँ जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, हिमाचल जितना एक्सप्लोर किया है, मैंने देखा है कि किक बॉक्सिंग का भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ बच्चों में आ रहा है। बिलासपुर मंडी साइड इसकी चैम्पियनशिप्स भी हो रही है, एसोसिएशंस है, वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो ये चीज़ें काफ़ी आ रही है आगे। अभी आपने जिक्र किया कुछ देर पहले कि हिमाचल का यूथ नशों में जा रहा है, और अक्सर ये बातें हम बहुत सारे जनों से यहाँ पे बातचीत होती हैं, जो बुद्धिजीवी हैं उनसे भी जिक्र हुआ इन चीज़ों के बारे में, उन्होंने अपने राय भी दी इसके लिए। पंजाब से उठकर हिमाचल में आने का रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है कि हिमाचल में लोग नशों में क्यों जा रहे हैं? सर जो मुझे लगता है आजकल क्या है, यूथ का एक चीज़ हो गया कि हमें कूल लगना है। तो कुछ लोग, तो आपने देखा होगा, बच्चे जब कॉलेजेस में जाते हैं तो स्मोकिंग इसलिए स्टार्ट कर देते हैं कि हम कूल लगे। कूल का मतलब वो गाँव वाला नहीं लगना चाहते, कि हम स्टड टाइप लगे, कि हम तो ऐसे हैं। एक कहीं ना कहीं ये मैं बोलूँगा मूवीज़ का भी इम्पैक्ट है बच्चों के ऊपर। जैसे वो चीज़ें देखते हैं, वो कोशिश करते हैं वैसा बने। दूसरा चीज़, नशा एक ऐसी चीज़ हो गई है, इस जो यूथ है वो इसमें थोड़ा सा करता है, लाइक हम देखा देखी में जाते हैं। एक तो संगत का असर होता है। अब मेरा दोस्त कर रहा है तो उसके साथ में अगर 6 महीने मैं रह रहा हूँ तो मेरा मन भी करेगा ही करेगा। तो मेरे को मेन रीज़न यही लगता है। बाकी जो भी सप्लाई वगैरह होती है नशे की चीज़ें, यही सब होती है, मुझे तो ये लगता है एक तो यूनिवर्सिटीज़ के पास होनी नहीं चाहिए ना, आपको सिगरेट भी ना मिले। एक अच्छा स्टेप होगा ये कि आपकी सिगरेट भी ना मिले यूनिवर्सिटी के कहीं मतलब 2 से 3 किलोमीटर तक मिले ही ना।
तो एक होगा बच्चों को एफर्ट करने पड़ेंगे जाने के लिए, दूसरा इसलिए कुछ ऐसे हो गए लेजी जो जा ही नहीं पाएंगे, आधे ऐसे ही हट जाएंगे पीछे। ये चीज़ें काफ़ी है, बट नशा एक मैं बोल सकता हूँ एक टाइप ऑफ कैंसर जो आज हिमाचल में फैल चुका है। ये चीज़ें गवर्नमेंट पॉलिसी के अंडर आ जाती हैं कि एक प्रेमिसेस के बाहर क्या रूल होने चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी में हम जितना जानते हैं कि ऐसे रूल्स थे पहले, हाँ। लेकिन मैं जो हमने भी जाना है, जो देखा है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोग सिगरेट लेते हैं, बियर पार्टी भी करते हैं, जो हालांकि छुपा के करते होंगे, लेकिन वहाँ भी तो होती हैं। तो उस बारे में हम कई कॉलेजेस का नाम सुनते हैं, यूनिवर्सिटीज़ का नाम सुनते हैं, अभी नाम तो लेना ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह की जब घटनाएं हम खुद देखते हैं, सिगरेट से लेकर और तमाम तरह की चीज़ें, उनको लिए तो जिम्मेदार कौन हुआ? कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले। तो शुरुआत तो वहीं से पे नहीं होनी चाहिए क्या? उनको स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए? उनको किस बात की हैरेसमेंट्स हैं कि वो इन लोगों को छू भी नहीं पाते या कह भी नहीं पाते? सर मेन चीज़ मुझे लगता है जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो तो ये करती है कि हमारी फ़ीस आ रही है, हम बच्चे के साथ ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करेंगे तो बच्चा कहीं और चला जाएगा। तो ये चीज़ें इस चीज़ से उठना चाहिए यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को। मैं यही बोलूँगा यूनिवर्सिटी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए कि आप अपनी बात पे अटल रहो, नहीं अलाउड है तो नहीं अलाउड है, जो रूल्स है रूल्स है। अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे, आप एक बच्चे के साथ ऐसा ले लेंगे थोड़ा ढीला सा कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा नशा किया है, आज पकड़ा कल छोड़ दिया, नहीं, वो चीज़ आप उसके पेरेंट्स को बुलाइए, चाहे उसे सस्पेंड कीजिए, रस्टिकेट कीजिए, थोड़े टाइम के लिए उसके रखिए बाहर, ताकि उसे लगे कि मैंने गलती करी है। यही चीज़ें आजकल हम देख रहे हैं, आजकल आती है ये यूथ की कि आज ये एक नशा कर रहा है, कल दूसरा नशा कर रहा है। आज मैं खुद यूनिवर्सिटी में था उस टाइम पे मैंने देखा है कि लड़कियां नशे कर रही है, तो वो भी पीछे नहीं है इन चीज़ों में। हम नहीं बोल सकते कि लड़के ही कर रहे हैं, इट वॉज टाइप की कॉमन हो गया है। इस बात को तो मैं उसी से जोड़ूंगा जब आपने कहा कि बॉयज़ अपने आप को स्टड दिखाने के लिए इस तरह की चीज़ों में जाते हैं। यस सर। क्योंकि अक्सर उनको ताने दिए जाते हैं। सेम बात लड़कियों पे भी आती है कि यार वो चीज़ इन चीज़ों में नहीं जाती, उसको बहन जी बोल दिया जाता है। यस सर। और जो लड़के नहीं करते हैं उसको बोलते हैं गाँव वाला लगता है। तो वो आज का आधुनिक लगने के लिए इन चीज़ों में सिर्फ दिखाने के लिए चला जाता है, और एक बार जब चला गया उसको लत लग जाती है। शादी की बहुत बड़ा कारण होगा। इसमें यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा हाथ है कि क्या वो इतने नीचे स्तर पर आ गए हैं कि उनको सिर्फ पैसा दिखाई देता है, आने वाला कल दिखाई नहीं देता कि जो ये यूथ है आने वाले समय में वही नया समाज तय करता है, नया समाज कैसा होगा। दूसरा, जो आज का यूथ है अगर वो किसी तरह से गलत राह पर जा रहा है तो एजुकेशन का मतलब ही यही होता है कि उसको सही राह दिखाना। क्या दिखा रहे हैं आप? तीसरा ये है कि आपको शायद एक सपनों में जी रहे हैं, कितने ही कॉलेजेस का नाम ख़राब हो चुका है, लोग वहाँ पर जब नाम सुनते हैं कि नहीं यार उस यूनिवर्सिटी में नहीं भेजना, तो क्या ये आपका लॉस नहीं हो रहा? अगर आप एक सिस्टम से चलेंगे, स्ट्रिक्ट होकर चलेंगे, तो शायद आपकी भूमिकाएं ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी और बिज़नेस भी अच्छा मिलेगा, ऐसा हमारा एक्सपीरियंस कहता है। अभी जब आप जाते हैं किक बॉक्सिंग या इस तरह के स्पोर्ट्स में, अभी आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि गवर्नमेंट की तरफ से मिनिमम बजट होते हैं, हो सकता है उनके पास अपने मजबूरियाँ रही होंगी। yes, लेकिन आपने 12 यूनिवर्सिटी में रहते हुए एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे और आपको सपोर्ट भी मिली वहाँ से, तो क्या आपको नहीं लगता कि पहला स्टेप कॉलेजेस और स्कूल्स को लेना चाहिए कि वो अपने बच्चों को समर्थ बनाएं, क्योंकि पहला तो शिक्षा वहीं से ले रहे हैं, ज़्यादा समय उनका वहीं निकलता है। क्या कंपलसरी एक सब्जेक्ट नहीं कर देना चाहिए कि हर बच्चे को, खासकर गर्ल्स को, हर बच्चे को वो समृद्ध बनाने के लिए, उनको अपनी रक्षा करने के लिए पूरा स्ट्रक्चर देने के लिए पहली जिम्मेदारी उनकी हो? सर मैं तो बोलता हूँ ये चीज़ होनी चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में। आप देखिए ना, हम लोग बोलते हैं ओलंपिक्स में मेडल्स नहीं आ रहे, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, मेडल्स नहीं आ रहे। मेडल्स आएंगे कहाँ से? हमारे स्पोर्ट्स स्कूल में जब अगर बच्चा खेलना शुरू करता है, ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है, हम खेलना शुरू करते हैं, हमारी टीचर्स बोल देते हैं आके कि तुम अब खेलने कूदने में ही रह जाओगे। ये चीज़ है, वहीं हमें रोक दिया जाता है कि आप अब खेलने कूदने में रह जाओगे, पेपर में नंबर कम आएंगे। हम लोगों ने ये एक चीज़ ऐसी बना दी गई है कि एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आप एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, अदरवाइज़ आप नहीं बन पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको स्पोर्ट्स को, जब अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो आप उसको इनकरेज करिए कि आप खेले बेटा, कोई बात नहीं, पढ़ाई भी कीजिए और खेले भी। जैसे मेरे फादर ने मेरे साथ किया कि आप खेलो, पढ़ाई भी करो। मैंने एमटेक कर ली और पढ़ाई भी साथ में चली, स्पोर्ट्स भी साथ में चला, मेरा तो कुछ भी नहीं छूटा। एक बहुत ही ना अनयूजुअल सा क्वेश्चन रहता है हमारे पास, मुद्दा है हमारे लिए कि पढ़ाई है क्या।
ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें शायद नेक्स्ट एपिसोड में कभी आपको इसका जिक्र करके कुछ और इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाएंगे कि असल में पढ़ाई है क्या। क्या ABC जानना, क्या मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को सम कर लेना, थोड़ा हिस्ट्री जान लेना, ये पढ़ाई है क्या? पढ़ाई वो जो आपके कैरियर में बना सके, पढ़ाई वो जो आपको एक अच्छा खुशहाली ज़िंदगी देने का रास्ता दे सके। जो पढ़ाई की जा रही है क्या वो छोटे से क्लर्क बनाने की है? क्योंकि इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या एडवोकेट इस तरह के कुछ अगर हम सब्जेक्ट छोड़ दें तो आधी जनता BA करके खुश है। तो क्या वो सिर्फ क्लर्क बनाने के लिए? पढ़ाई के बहुत सारे रीजनिंग और भी है जो हमें अलग अलग लोगों से जानने को मिलती है। ये कुछ ऐसे प्रश्न थे जो मैंने आपको कुछ और लोगों की बातों को निचोड़ दिया। पढ़ाई सिर्फ ABC जानना नहीं है, ऐसा इनका भी कहना है। साथ में इनको किसी ना किसी स्पोर्ट में जाना चाहिए। और अगर आज बाहरा यूनिवर्सिटी के कुछ वजहों से उसका नाम अच्छा है जिसमें इनका भी योगदान है, हिमाचल के लिए भी एक सपोर्ट है कि उनके लिए भी एक गुडविल बन जाती कि हिमाचल से ऐसे बच्चे आगे आ रहे हैं। तो अगर आपकी संस्थाओं में बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का एक प्रायोरिटी दी जाएगी, वहाँ से कुछ बच्चे अगर नाम कमा के आते हैं तो आप ही के कॉलेज का नाम तो रोशन होगा। एजुकेशन संस्थाएं और ज़्यादा अच्छे से जानी जा सकती हैं। तो ऐसे में अगर हम आपने जैसे जिक्र किया कि बच्चों को समर्थ बनाने के लिए कॉलेजेस में इनका होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या पहल कर रहे हैं? सर मैं तो यही पहल कर रहा हूँ, जैसे कॉलेजेस में अभी आजकल कुछ कॉलेजेस ने स्टार्ट किया, वो स्पोर्ट्स कोचेज़ रख रहे हैं, किक बॉक्सिंग के लिए, कराटे के लिए, जूडो के लिए, हर गेम्स के लिए रख रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ हर कॉलेज में हो। अच्छा है जब बच्चों के कोचेज़ होंगे हमारे कॉलेजेस में तो बच्चे खुद भी इंकरेज होंगे कि हम खेलें। एक ऑडियंस को संदेश दीजिएगा, ये खासकर बच्चों के लिए, यूथ के लिए, बिकॉज अभी आप बाहर से अभी भी फारिग हुए हैं। प्लस आपकी नज़र में जो आपको सपोर्ट मिली वहाँ से, बाहर से, ऐसे में आपका संदेश बाकी हिमाचल के इंस्टीट्यूट्स के लिए क्या रहेगा ताकि उनके लिए भी अच्छा रहे प्लस बच्चों के लिए भी अच्छा रहे? सर मेरा मैसेज मेनली यही रहेगा, एक तो आप लोग पढ़ाई पे जितना फोकस से रहिए, साथ में आप ये मत समझिए पढ़ाई को कि ये पढ़ाई सिर्फ 24 घंटे या 12 घंटे पढ़ने से ही आप सक्सेसफुल होंगे। हर एक्टिविटी में रहिए। और दूसरा ये यूथ को मैं ये बोलूँगा, नशे से जितना दूर रहेंगे आप लोग, आपके लिए अच्छा है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और अगर मैं एक एडवाइस देता हूँ सारे यूथ को कि अगर आप चाहते हैं कामयाब बनना तो आप अपने पेरेंट्स के नीचे पैरों में जितना झुकेंगे उतना आप ज़िंदगी में उठेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जितना आप आज मैं देख रहा हूँ यूथ में ये चीज़ बढ़ती जा रही है कि वो अपने पेरेंट्स की बात सुनना पसंद नहीं करते। वो सोचते हैं कि ये हमारा जनरेशन गैप है, ऐसा है वैसे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, माँ के पैरों में ही आज भी जन्नत है। तो उस पैरों को आप जितना उन पे झुकेंगे उतना आप ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे। यही मैं बार बार बोलूँगा, अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट कीजिए और अपनी ज़िंदगी में मेहनत रखिए। और अब सेल्फ बिलीव कभी मत छोड़िए, बिलीव इन योर सेल्फ। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है इस दुनिया में जो आप नहीं कर सकते। हाँ बस सही राह पे चलिए, नशे से दूर रहिए, गलत संगतों से दूर रहिए, अपने मेहनत कीजिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। देने वाला ऊपर वाला है, आप मेहनत करते रहिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो इनके इस संदेश के साथ में आज का इंटरव्यू के साथ में हम थोड़ा सा फिनिश क्या बोलते हैं, ख़त्म, हाँ पूरे बोलता हूँ। तो आपके इनके इसी एक ख़ास संदेश के साथ जो यूथ के लिए भी है और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए भी है, जो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, कि एक समृद्ध समाज बनाने के लिए आपके स्टूडेंट्स का समृद्ध होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप ही पहल कर सकते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि किसी और मौके पर हम आपको एक और बार बुलाएं ताकि यूथ को लेकर जितना आप में कंसर्न है उसमें आपके कुछ और संदेश को हम चाहेंगे कि हमारे ऑडियंस तक पहुँचे। यस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।